एक तरफ शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए किसी न किसी तरीके से सरकार प्रयास कर रही है, जिसमें सरकार का मकसद है कि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले। किसी कारण से कोई भी बच्चा शिक्षा के क्षेत्र में वंचित न हो, इसके लिए राज्य सरकार ने बाकायदा राइट टू एजुकेशन में इसके लिए प्रावधान भी किया है। लेकिन योजना का निजी फायदा उठाते हुए राजसमंद के एक स्कूल नव प्रभात का काला सच सामने आया है। इंडिया न्यूज की पड़ताल में सामने आया कि यहां किस तरीके से 10,000 रुपए कमाने वाले एक अभिभावक से टीसी देने के नाम पर जबरदस्ती 3,000 रुपए तक वसूले गए। ये सारा मामला इंडिया न्यूज के कैमरे में कैद हुआ। स्कूल मालिक का बेटा और एक टीचर ये अवैध वसूली करते हुए सामने आए। लाइव कैमरे के सामने वहां 3,000 रुपए भी अकाउंट में ट्रांसफर कराए गए। मामला यहीं पर नहीं रुकता, बल्कि एक टीचर ने अभिभावक से पेट्रोल के नाम पर 200 रुपए भी ऐंठ लिए। ये सारा पेमेंट इंडिया न्यूज के रिपोर्टर राहुल आर्या के माध्यम से ही किया गया और इसके सारे फुटेज कैमरे में कैद हुए। दरअसल रेलम गरा में स्थित नव प्रभात विद्यालय में अभिभावक प्रवीण कुमार बोरीवाल के बच्चों का आरटीई के तहत फॉर्म भरा गया था, जिसमें उनके बच्चों का एडमिशन नव प्रभात विद्यालय के रेलमक गरा में हुआ था। प्रवीण कुमार ने दोनों बच्चों का एडमिशन नव प्रभात स्कूल में होने के बाद जब उन्हें स्कूल में अव्यवस्था मिली तो उन्होंने अपने बच्चों की टीसी मांगी। इस पर स्कूल स्टाफ ने 5,000 रुपए की मांग की, लेकिन रिक्वेस्ट करने पर स्कूल स्टाफ 3,000 रुपए पर मान गया और अब पूरी करतूत इंडिया न्यूज राजस्थान के कैमरे में कैद हो गई। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यह पूरा मामला उजागर होने के बाद शिक्षा विभाग के अधिकारी इस स्कूल पर कार्रवाई करेंगे? गुरुजी 200 रुपया कम कर दीजिए, 3,000 ही दे दीजिए। मानो 2150 भी हमारे खाता में 3,000 कर लो। अरे 3,000 ही करना। अरे सर मारा मत अत्र हरत पर 3,000 देखो वो देखो 3 ना यार 3 लिख दीजिए। थोड़ा कम करो ना यार। टीसी रख अरे 3,000 रुपये डला है कि नहीं है? 3,000 रुपया आएगी 3,000 ये बस वाह वो प्रसान है आ गया बस। आपका नंबर बना दो तो ये नहीं है, ये 8 रुपया ये किसी दो क्या थोड़ी किसी अच्छा आने क्या करनी पड़ी बेटी आगे निकली मित्र वाला देनी पड़ेगी किसी। ये जो सरकार में जमा हुई थी सरकार में 3,000 ये 8 रुपये क्या फीस जी में लगे अभी तो बड़ा होता है। हाँ क्या ऑनलाइन काम है आजकल, सही बात है। फर्जी वाला काम है। हमारा किधर क्या कर लाडो तो अलग बड़ा लाडो खाता भी नहीं। हाँ ये क्रॉप झंझट उतर काम 2 रुपये तो बाद में लेके फिर वो इसमें जोड़ इसमें एक घंटे तक बैठ जाओगे का टाइम लगता पता है ओटीपी नंबर बताया और ओटीपी में कहीं परेशानी पड़ी टाइम लग सेकंड में मांगे तो सेंटर होना था तो पके बड़ा इंसान पके छुट्टी अब ओटीपी नंबर आ गया हमें तो टाइम लगे ओटीपी नंबर है मोबाइल बताओ तो इस पर खूब सिस्टम चले किसी गाड़ी बाकी नहीं ये मुझे कितने जमा कराऊं बेटा स्कूल में लगे तो बंद करा बोले हाँ ये ऑनलाइन जाएगा आपका देखो हमारे बच्चा का भविष्य के सवाल है हमारे और कई आ जाएगा आपके कड़ा बोल दो मैं कह रहा हूं आ जाएगा कहो हाँ कड़ा बोल रहा हूं लो ये देखिए ना हाँ तनका हाँ ये 10,000 ये 10,000 ये 8,000
ये 8,602 रुपये, 8,176 रुपये। अब आपको कोई परिवार चलेगी अभी मैंने क्यों प्रवीण कुमार बोरीवाल जी, क्या हुआ था आज? आज तो सर 3-4 दिन पहले मेरे बच्चे का फरवरी 2023 में मैंने एडमिशन करवाने के लिए आरटी का फॉर्म भरा ऑनलाइन। तो उसमें स्कूल सिलेक्ट करने के लिए 5 स्कूलों के नाम आए थे। उसमें से मेरे जिस स्कूल में मैं बच्चों को पढ़ाना चाहता था उस स्कूल में एडमिशन नहीं हो पाया था। मुझे कहा गया कंप्यूटर वाले ने कि भाई कोई भी एक स्कूल सिलेक्ट करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो फिर आपका आरटीई में एडमिशन नहीं होगा। तो मैंने नवप्रभात का नाम आया था, नवप्रभात में सिलेक्ट करवाया तो नाम आ गया उसमें। अब मैं नवप्रभात की हालत देखी रेलमंगरा स्कूल में, तो वहाँ पर एजुकेशन की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो मैंने मेरे बच्चियों को भविष्य के बारे में सोचकर फिर मैंने ये निर्णय किया कि मैं यहाँ पे नहीं पढ़ाना चाहता हूँ। तो मैंने स्कूल के जो राधेश्याम जी कुमावत है उनसे मैंने संपर्क किया और कहा कि भाई मुझे टीसी चाहिए दोनों बच्चों की। तो कहा कि भाई टीसी के लिए तो 3,000 रुपये लगेंगे और 200 रुपये मुझे पेट्रोल के, क्योंकि टीसी एमडी से कटती है। तो मैंने कहा कि सर मैं इतने पैसे देने में सक्षम नहीं हूँ, 10,000 रुपये मेरी सैलरी है। तो वो बोले कि नहीं, कैसे भी करके अगर आप पैसे दोगे तो आपकी टीसी कटेगी, वरना आप कुछ नहीं हो पाएगा। तो मैंने बहुत अनुनय विनती की, हाथ जोड़े और बहुत पर बिल्कुल दया नहीं की उन्होंने। और वो मैम थे, वो मीनाक्षी खंडेलवाल थे जो रेलमंगरा की रहने वाली थी। वो बोल रही कि वो तो ठीक है, तुम यहीं के रहने वाले हो तो मैं 3,000 रुपये ले रही हूँ, वरना 5,000 रुपये लगते हैं टीसी के, और जो 2,000 रुपये तुम्हारे को सब्सिडी दे रही हूँ और 3,000 रुपये लगेंगे ही लगेंगे। फिर मैंने 3,000 रुपये दिए और 2,000 रुपये उनके पेट्रोल के दिए, तब जाके उन्होंने मुझे टीसी दी। वो तो प्रमोट कर बच्चों को इसलिए प्रमोट ले दे। वो तो सरकार में सरकारी नियम है ना, सरकार के हिसाब से तो कोई पैसा नहीं लगता। नहीं इसलिए जो करते वो प्रमोट होती जैसे मान लो होती बच्चा पास हुआ तो उसको टीसी देते हैं तो वो प्रमोट के हिसाब से 1500 रुपये पर बच्चे पे। तो आपने तो टीसी दी थी उसको ना? हाँ तो टीसी प्रमोट दी हमने टीसी कब मिलती है, जब बच्चा बोले पास होता तब मिलती टीसी। पर वो तो बच्चा ना तो स्कूल आया था ना पढ़ा था, तो किस हिसाब से? हाँ तो तभी उसका नाम तो स्कूल में एंट्री था, इस हिसाब से आपने उनसे 3,000। हमारी वो सीट वो खाली थी बाकी। इसी के लिए सर मेरे को ऐसे लगा प्रमोट हो रही क्लास, इस वजह से मांगे, और अब इस टीसी के लिए नहीं मांगे, सॉरी गलती हो गई है ना। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राहुल आचार्य हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी। राहुल, जानना चाहेंगे पूरी खबर के बारे में, किस तरीके से ये काला चिट्ठा सामने आया इस स्कूल का, और किस तरीके से इसमें बच्चों के अभिभावकों से पैसे ऐंठे जाते हैं, क्या है पूरा मामला? जी मैडम, पूजा जी मैं आपको बता दूं कि जो राजसमंद का एक नवप्रभात विद्यालय है जहां पर काफी संख्या में बच्चे पढ़ते हैं, तो अभी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आरटीई की जो स्कीम चल रही है उसमें बच्चों को LKG से लेके 12वीं तक की फ्री शिक्षा का प्रावधान है। उसी के तहत एक अभिभावक ने रेलमंगरा के एमडी गांव के स्कूल में एक एडमिशन कराया था। तो उसने जब वहां की स्थिति देखी, जो स्कूल की जो स्थिति थी वो स्थिति उसे अच्छी ना लगी, तो उसने अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए यह तय किया कि यहाँ से मैं अपने बच्चों को एजुकेशन नहीं दिलाना चाहूंगा या यहाँ नहीं पढ़ाना चाहूंगा। तो उसने जब अभिभावक ने वहां से जब टीसी मांगी तो स्कूल के जो प्रबंधक थे उनके निर्देश पे वहां पर जो कार्य कर रहे हैं उन्होंने 3,000 रुपए की मांग की, जो कि सरकार के नियम के विरुद्ध बिल्कुल ही विपरीत है। ना ही इसमें कोई पैसे लेने का प्रावधान है, किसी भी तरह का प्रावधान नहीं है। तो उस अध्यापक ने 3,000 रुपए जो जिस अभिभावक से टीसी के लिए मांगे और उन्होंने उसके 3,000 रुपए भी दिए। जी, जब आपने स्कूल के इन लोगों से बात की है जिन्होंने पैसे मांगे थे, क्या सफाई दे रहे थे? क्योंकि इसमें जो महिला है, टीचर जो हैं, वो तो माफी मांग रही हैं। जी मैडम, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पैसे दिए गए थे हमारे चैनल के माध्यम से दिए गए थे, क्योंकि जब अभिभावक काफी जगह भटकने के बाद में भी उसको कोई इंसाफ नहीं मिल रहा था, तो उसने इंडिया न्यूज से सहायता मांगी। तो मैंने खुद ने वहां पर जो अभिभावक के साथ में मैं गया था, उनका फैमिली मेंबर बनकर, तो मैंने अपने हिडन कैमरे से उनका ये जो सारी उनकी तो कारनामे हमने वीडियो के माध्यम से उसमें शूट किए थे।
तो जब पैसे लेने की बारी आ रही थी तो जब टीचर था वो काफी खुलकर कह रहा था कि पेट्रोल के पैसे लगते हैं, 5,000 लगते हैं, गवर्नमेंट में पैसा लगता है, सारी चीजें। पर जब ये उन्हें पता चला कि यह एक न्यूज चैनल से आए हैं तो उन्होंने अब इस चीज का रियलाइज किया कि ये हमसे गलती हो गई और आगे से हम इस चीज का पैसा नहीं लेंगे। जी क्या इस बाबत कोई कंप्लेंट भी की गई है अभिभावक द्वारा? क्या कोई शिक्षा विभाग में या पुलिस में रिश्वत मांगने की, इस तरह की कोई भी क्या कंप्लेंट दायर की गई है? जी, अभिभावक द्वारा अभी रेलमंगला थाने में मुकदमा दर्ज कराने की बात सामने आ रही है और इस पर मुकदमा दर्ज कराने के बाद में कार्रवाई भी की जाएगी। जी अभिभावक का क्या कुछ कहना है? इस स्कूल में उनके साथ इस तरीके से हुआ कि पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी बच्चों की, इस स्कूल के अंदर नव प्रभात इस स्कूल का नाम है, पढ़ाई ठीक नहीं हो रही थी, वो सेटिस्फाइड नहीं थे बच्चों के एजुकेशन को लेकर के और उनकी इनकम भी इतनी नहीं थी। किस तरीके से उनका ये पूरा मामला सामने आया है? उनको क्या कहीं और स्कूल से जब एडमिशन कराने पहुंचे वहां पर भी क्या इस तरह की समस्या को फेस करना पड़ा कि उनसे पैसे मांगे गए हो? एडमिशन के टाइम पर क्या इस स्कूल में पैसे मांगे गए थे? क्या कुछ इस बारे में जानकारी है? जी पूजा जी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो अभिभावक है वो एक छोटी मोटी नौकरी करके अपनी दिनचर्या गुजारता है और मानवता जब स्कूल प्रशासन की मरी हुई जब दिखी, जब उस विद्यालय परिषद में उसने अपने जॉब के जो डॉक्यूमेंट थे, जो जॉब के जो स्लिप थी जहाँ पे वो हर महीने 8, 9, 10,000 रुपए कमाता था, उसने वह भी दिखाए, पर स्कूल प्रशासन ने वह नहीं देखा और अड़े रहे कि हमें 3,000 रुपए चाहिए। तो और जब वो उन बच्चों को जब उसने बेहतर भविष्य के लिए देखा तो वहां पर जो नवप्रभात स्कूल रेलमंगला है वहां पर किसी भी तरह की फैसिलिटी नहीं है और तो उसने चाहा कि मेरे बच्चों को यहाँ पर अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी तो उसने अपने बच्चों का एडमिशन वहां से हटाने की कोशिश की। और आपको बता दूं कि बच्चा वहां पर आरटीआई के तहत एडमिशन हुआ था, ना ही एक भी दिन स्कूल नहीं गया था। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए।